everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टैली के बारे में पढ़ा था। टैली क्या होता है, कैसा सॉफ्टवेयर होता है और इसका यूज क्या होता है, ठीक है। और उसके कुछ एडवांटेजेस मतलब के मेरिट्स देखे थे। और आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ फीचर्स के बारे में कि टैली ईआरपी और टैली प्राइम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको ये करा रही हूँ, तो आप भी नोट करिएगा, ठीक है। फर्स्ट फीचर हम करते हैं टैली ईआरपी का, फिर उसमें डिफरेंस देखेंगे कि टैली ईआरपी में ये कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैली जो हमारा एक्सेस हम डेटा कैसे करते हैं टैली में, ठीक है। तो इन टैली ईआरपी 9 यहाँ पर लिखते हैं you are required to determine the path of the data in order to process, in order to access the company's डेटा। तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट टैली ईआरपी का कहता है कि हमें इसमें क्या होता है, क्या करने की जरूरत पड़ती है। जब भी हम अपना डेटा सेव करते हैं तो हमें एक पाथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऑफ कोर्स एक जगह ही तो होती है जहां पर हम अपनी कंपनी का डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू एक्सेस द कंपनी डेटा, ठीक है। यहाँ पर एक पाथ होता है, इसमें क्या होता है, ड्राइव भी होती है, हम कहीं भी अपना डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं विद टैली प्राइम यू गेट द फ्रीडम to access the data of company from any path या फिर ड्राइव और इवन रिमोटली। तो देखिए क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि इसमें हमें पूरी तरह से फ्रीडम होता है। ऑफ कोर्स ये अपडेटेड वर्जन है तो इसके फीचर्स थोड़े ज्यादा बेटर होंगे। तो टैली प्राइम में यहाँ पर कहा गया है इसमें क्या होती है, फ्रीडम होती है हमें कंपनी का डेटा एक्सेस करने का, कहीं से भी, किसी भी पाथ से, किसी भी ड्राइव से और कहीं से भी। इसमें क्या कहा गया था, हमें सिर्फ एक पाथ दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड, अब आते हैं टैली ईआरपी पे, ठीक है, दोबारा से। तो यू आर नीडेड टू मेक एटलीस्ट, इसमें क्या होता था कि 3 क्लिक्स की हमें जरूरत पड़ती थी, 3 क्लिक्स फॉर लॉन्चिंग एन अकाउंट इन टैली ईआरपी 9। तो इसमें क्या कहा गया है कि 3 क्लिक पे मतलब 3 बार हमें एक अकाउंट को सेव करने के लिए, लॉन्च करने के लिए जरूरत पड़ती थी, ठीक है। जैसे कि अभी मैं अगर इसका एग्जांपल देती हूँ तो यहाँ पर लिखते हैं इन टैलीज गेटवे यहाँ पर पढ़ा था ना, GATWAY गेटवे। फिर क्या होता है, डिस्प्ले पे जाना पड़ता था, फिर डिस्प्ले के बाद क्या था, फिर आता है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए 3 बार गए, पहले किस पे गए हम, गेटवे पर, फिर गए डिस्प्ले पे, फिर गए लिस्ट ऑफ अकाउंट पे। तो यहाँ पे 3 क्लिक्स की जरूरत पड़ी है, ठीक है।
हमें कोई भी अकाउंट बनाने के लिए। तो अभी इसमें क्या हो गया, टैली प्राइम में ये हमारे लिए इजी हो गया है, ठीक है। यू कैन इजिली सी योर ऑल मास्टर्स। इसमें क्या होते हैं, यू कैन easily see all your masters on a सिंगल स्क्रीन। देखा होगा जिसको टैली प्राइम थोड़ा सा भी यूज करना होता है आता है तो मास्टर्स दे रखे होते हैं, हमें सिंगल स्क्रीन में ही सब कुछ दिख जाता है। सिंगल स्क्रीन विद टैली प्राइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कैसे, यहाँ पे तीन चीजें थी, गेटवे, डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ अकाउंट। अभी इसमें क्या होगा, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्रुप्स भी होते हैं, वाउचर्स भी होते हैं और एक ही साथ इसमें लेजर्स भी होते हैं। सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो हमें ये तीन क्लिक की जैसे इसमें जरूरत पड़ती थी, इसमें हमें सिंगल स्क्रीन पर ही सब कुछ दिख जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। ये मल्टीटास्किंग कैसे होता है, ठीक है। अभी देखते हैं टैली ईआरपी मल्टीटास्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं, इन टैली ईआरपी यू कैन do multitasking by various opening instances। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कुछ मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ करनी होती हैं, कुछ एक दो अकाउंट साथ में बनाने होते हैं, तो हमें वो क्या होता है, मल्टीटास्किंग ये होता है या नहीं होता है। तो टैली ईआरपी में क्या होता है कि बहुत सारी हमें एक साथ विंडो ओपन करनी पड़ती हैं, ठीक है, एक ही स्क्रीन पर हम नहीं कर सकते। तो आगे हम टैली प्राइम में देखते हैं कि इसमें कैसे करते हैं। टैली प्राइम यू कैन इजीली मल्टीटास्किंग, तो इट इज multitasking और check open reports with the feature of go to। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि टैली ईआरपी है, इसमें हम मल्टीटास्किंग कर तो सकते हैं, बट कैसे, बहुत सारे इंस्टेंसेस को ओपन करना पड़ता है, ठीक है। और टैली प्राइम में क्या है, ये भी मल्टीटास्किंग है, बट इसमें क्या होता है, हम इजीली अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। किसके फीचर से, गो टू के फीचर है इसके अंदर दे रखा होता है हमें एक ऑप्शन गो टू, उससे हम अपने रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। टैली ईआरपी पे आते हैं फिर से। टैली ईआरपी क्या कहता है, यू आर required to employ all shortcuts, key for pasting and copying इन टैली ERP9, ठीक है। तो देखिए टैली ERP9 क्या कहता है कि इसमें हमें शॉर्टकट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि कॉपी और पेस्ट का इसमें ऑप्शन, वो एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैं भी यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे हमारा क्या करें, पहले पेस्ट का देख लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे EG लिखते हैं,
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, ये किसका है? वी। देखिए आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा, तो कंट्रोल वी किसका होता है? पेस्ट का। तो इसमें क्या ऐड कर दिया? ऑल्ट का ऐड कर दिया। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी ये है पेस्ट का। ऐसे ही कॉपी का क्या होगा? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी। तो ये क्या है कि इसमें शॉर्टकट कीज को हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं टैली प्राइम की। तो टैली प्राइम में कैसा रहता है ये? फॉर कॉपिंग एंड पेस्टिंग, कॉपी और पेस्ट करने के लिए टैली प्राइम की, देखिए बहुत अच्छी बात है ये, टैली प्राइम प्रोवाइड्स ग्लोबल कीज। इसका मतलब क्या है कि जो हम हर जगह की यूज करते हैं वो भी हम टैली प्राइम में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था पेस्ट का क्या होता है? CTRL प्लस वी। तो ये किसका हो गया? पेस्ट का शॉर्टकट हो गया। टैली ERP में क्या था? यहाँ पे ऑल्ट ऐड हो रहा था, इसमें हम ग्लोबल की का ही यूज कर रहे हैं कि हम MS वर्ड में, एक्सेल में सब जगह कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर कॉपी का देखें तो कंट्रोल प्लस C, तो ग्लोबल कीज का ही यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो हमने अभी 4 देखे हैं, आगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम डिफरेंस कर रहे थे टैली ERP में और टैली प्राइम में, ताकि आपको टैली प्राइम इजीली समझ आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।